हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करें कि आपके पूरे में से पूरे अंक आ जाए। देखिए, आज हम यहाँ बात करेंगे कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले अनसीन पैसेज। दो होते हैं, एक होता है फैक्चुअल अनसीन पैसेज जो आपके सामने है, एक होता है डिस्कर्सिव जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। दोनों 15 नंबर के आते हैं, यानी 15 मार्क्स से आते हैं। आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, आपको चाहे पैसेज का मीनिंग आए या ना आए, फिर भी आप पूरे नंबर ला सकते हो। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अनसीन पैसेज के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जिसमें लिखा है कि आपको प्रश्नों का आंसर किस प्रकार से देना है, क्या तरीका होता है। वो वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब जैसे आपके सामने अनसीन पैसेज आप देखते हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। और ये जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, इस पैराग्राफ को पढ़ोगे। केवल रीडिंग करना है आपको बस। जहां जहां आपको क्वेश्चन संबंधी कोई टर्म आता है आप अंडरलाइन कर लें और उसी बिहाफ पे आपको आंसर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बाय व्हाट इज द अर्थ ओकेजनली हिट। देखिए, अर्थ आया है, हिट आया है। हिट यानी आप जानते हो टक्कर मारना, अर्थ यानी पृथ्वी। अब जो है कौन मारता है भाई, तो इसमें है प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, स्टार्स और मून। अभी हम देखेंगे आगे क्या आएगा। द फर्स्ट वन वाज डिस्कवर्ड बाय एन, यानी पहली बार किसके द्वारा खोजा गया। इंडियन है, ईरानियन है, इटालियन या इराकी है। ठीक है। व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स। देखिए एस्ट्रॉइड्स क्या है, एक तो ये आ गया। वेयर टू एस्ट्रॉइड्स लाई। एस्ट्रॉइड्स कहाँ मिले, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ लेटे हुए होते हैं। इसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है। What from the passage the word which mean burst with a loud noise। loud noise आप समझ गए होंगे, तेज आवाज के साथ। burst यानी फटना। देखिए, कॉमन आपको वोकेबलरी आना तो बहुत जरूरी है, बस नॉर्मल इंग्लिश चाहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ टाइट। टाइट का आपको अपोजिट ढूंढना है। चलिए अब हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हम पैसेज की रीडिंग करते हैं। द अर्थ इज ऑकेजनली हिट बाय। देखिए, कहीं ना कहीं ऑकेजनली हिट आया था, तो अर्थ इज ऑकेजनली हिट बाय क्रैगी रेमनेंट्स ऑफ क्रिएशन नन एज एस्ट्रॉइड्स। देखिए लाइन, तो हम उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं, जो भी है जिसके टकराता है, इसका मतलब यही था। तो ये इसका आंसर हो गया पहले का। ये एक क्वेश्चन और था हमारे, व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स, तो ये भी आ गया यहाँ पे। क्या इसका आंसर आ गया ना, द अर्थ इज ओकेजनली हिट बाय क्रैगी रेमनेंट्स ऑफ क्रिएशन नन एज एस्ट्रॉइड्स। तो देखिए, ये इसकी परिभाषा डेफिनेशन भी हो गई। तो इस तीसरे का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस्ट्रॉइड्स आर द क्रैगी रेमनेंट्स ऑफ क्रिएशन। देखिए कितना आसान है, इसका आंसर मिल गया। मैंने कहा आपको टेंस और पर्सन के अनुसार देना है, उसके लिए मैंने आपको वीडियो बना दिया था अलग से, वहां आप देख ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ पे, ये इसकी डेफिनेशन भी आ गई। About 150 are none to cross the earth paths। इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है हमारे पास। These lie in a loose belt between the Mars and Jupiter like so much rubber left over from creation। देखिए हमारा एक प्रश्न था, where to asteroids lie, ये आ गया यहाँ। These lie, ठीक है, ये यहाँ से शुरू हो गया। These lie टर्म मिल गया। In a loose belt between the Mars and Jupiter like so much rubber left over from creation। बस ऐसे कैसे उतार दो, इसका आंसर मिल जाएगा। कुछ करना था क्या, नहीं करना था। तो इसका आंसर ये रहा, चौथे का मैंने यहाँ ऐसे कैसे लिख दिया। ये इसका आंसर है। इसमें कोई भी आपके आधा पॉइंट भी नहीं काट सकता, यानी कोई नंबर आपको काटने के लिए सोच भी नहीं सकता, पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपने ये लिख दिया तो। नेक्स्ट आप आ जाओ, कितने हो गए हमारे, एक क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया। ठीक है, 3 बचे, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एस्ट्रॉइड वाज टू फैन टू बी सीन बाय द नेक आई। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड। देखिए प्रश्न आया था, द फर्स्ट वन वाज डिस्कवर्ड बाय एन, इसके द्वारा, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय एन इटालियन मॉन्क। ठीक है, जिसका नाम ये था गुसेपी पिज़्ज़ाई। तो हमसे तो ये पूछा गया किसके द्वारा, तो इटालियन, ये इसका आंसर आ गया। ये लो जी। अब बचा क्या है हमारे पास, एक तो बर्ड्स विथ ए लाउड नॉइज, इसका सेम मीनिंग, और एक टाइट का। तो देखिए टाइट जो वर्ड है,
इसका तो अपोजिट होता है लूज, और लूज टर्म तो ये पहले ही आ गया है, ये रहा, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है बर्स्ट विथ ए लाउड नॉइज, तेज आवाज के साथ फटना। चलिए ढूंढ लेते हैं इसको भी, कहीं आता है क्या। वर्किंग एट ए ऑब्जेक्ट इन, ये कोई नाम है जगह का। द लार्जेस्ट फाउंड सो फार इज अबाउट 8 किलोमीटर वाइड। देखिए इनमें तो कोई ऐसा आया नहीं, वाइड का मतलब चौड़ा होता है। स्लैमिंग इनटू द अर्थ इज roughly 26 km a second, a large asteroid could explode। देखिए एक्सप्लोड, आप कॉमन एक वर्ड आया, एक्सप्लोजन यानी विस्फोट ही होता है, तो ये एक वर्ड आ गया जो किसके, बर्स्ट विथ ए लाउड नॉइज, तेज आवाज के साथ फटना, जिसको एक्सप्लॉइड कहा जाता है, ये इसके समान वर्ड आ गया। अब आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, हमारे सारे आंसर आपको यहीं पे मिल गए। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत आई क्या इसमें, नहीं है ना, कितना आसान है, और पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो है डिस्कर्सिव अनसीन पैसेज। ये पैराग्राफ क्या है, थोड़ा सा बड़ा होता है, लगभग 250 वर्ड में होता है, तो आप देख के ही घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा पैराग्राफ है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ऐसा नहीं है, सिस्टम हमारा वही है, तरीका वही है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद एक एक पैराग्राफ पढ़ लो। एक एक पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो वहां अंडरलाइन करते जाना कि इससे रिलेटेड कोई हमारे पास क्वेश्चन आया था तो उसका आंसर कर लेंगे। यानी एक एक पैराग्राफ को आपको क्लियर करना है, ये पैराग्राफ, इसके बाद ये, फिर ये, और फिर ये, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है, सिंस व्हेन डूइंग वंस ड्यूटी हैज बीन प्रीच। तो ये प्रीच कॉमन शब्द है, यानी उपदेश दिया। कब से उपदेश दिया, अपने कर्तव्यों के बारे में कब से उपदेश दिया जाता है। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिया है सिंस वैदिक टाइम, सिंस मुगल टाइम, सिंस इंडिपेंडेंट, सिंस ब्रिटिश टाइम। ठीक है, आगे देखेंगे। हु हैज प्रीच अबाउट ड्यूटीज विदाउट एक्सपेक्टेशन इन भगवत गीता। यानी भगवत गीता का आपने नाम सुना होगा, बिना एक्सपेक्टेशन के जो है उपदेश दिया अपनी ड्यूटी के बारे में। किसने दिया था, यहाँ तो देखिए आपको वैसे ही पता लग जाएगा, कृष्णा ने दिया था, कृष्ण भगवान ने दिया था। हु हैज रिटन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है किसने लिखी, सीधा सा आ रहा है इसमें, कौन है, बाल गंगाधर तिलक है, लॉर्ड कृष्णा है, कौटिल्य है, पाणिनि है। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। चौथा क्या, अगला जो है मैं आपको बता दूं, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन एग्जाम्पल, का मतलब होता है उदाहरण। तो एग्जाम्पल का सिमिलर वर्ड कौन सा है वो आपको यहाँ ढूंढना है। और नेक्स्ट क्या है, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ फॉर्मर। फॉर्मर यानी कि जैसे होता है ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर सीएम, यानी पहले का, भूतपूर्व। तो इसका अपोजिट क्या होगा, यानी बाद का, लेटर। अगर कहीं वर्ड मिल जाए तो वो होगा। अब हमारे देखिए 3 और 2 5 क्वेश्चन तो इजी वे में सॉल्व हो रहे हैं। अब बचा कौन सा, 5, 6 और 7, 3 प्रश्न बचे हैं, इनको हम भी पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको देख, राइट, सॉरी 4 प्रश्न बचे, 4, 5, 6, 7। हाउ अकॉर्डिंग टू कौटिल्य शुड वन बिहेव विथ हिज नेबर। नेबर यानी क्या होता है, पड़ोसी। बिहेव यानी क्या होता है, व्यवहार, इतना आप जानते हो। अकॉर्डिंग अनुसार, कौटिल्य के अनुसार अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, होना चाहिए, जो भी आप समझे। ठीक है, राइट डाउन द फंडामेंटल राइट्स मेंशन हियर, यानी जो यहाँ पैराग्राफ में दिया गया, आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्या है, विच ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ योर सिटीजन डज द ऑथर क्रिटिसाइज। ऑथर जो है क्रिटिसाइज कर रहा है कि ह्यूमन की किस टेंडेंसी के बारे में। ठीक है, हाउ अकॉर्डिंग टू तिलक शुड वी परफॉर्म आवर ड्यूटी। तो तिलक के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों को कैसे परफॉर्म करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक पैराग्राफ हम देखते हैं। सबसे पहले पहला पैराग्राफ, और इसमें जितने हमारे आंसर मिल रहे हैं उन सबको हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री विथ रिच हेरिटेज वेयर सिंस वैदिक टाइम्स डूइंग वंस ड्यूटी हैज बीन प्रीच एंड प्रैक्टिस। पहले ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कब से जो है प्रीच और प्रैक्टिस किया जा रहा है, सिंस वैदिक टाइम्स, ये मिल गया। हमारा पहला वाला था, इसका आंसर मिल गया सिंस वैदिक टाइम्स। पहले ही क्वेश्चन का आपको आंसर पहले ही पैराग्राफ की पहली लाइन में मिल जाएगा, ज्यादातर तो ऐसा ही होता है। तो हमारा ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द भागवत गीता लॉर्ड कृष्णा स्ट्रेस द परफॉर्म ऑफ ड्यूटी इन द कर्म योगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इज हिन, देखिए इससे पहले क्या आ गया, ये जो प्रीच जो दिया गया है इसके बारे में किसमें बताया गया है, भागवत गीता में बताया गया। किसने, लॉर्ड कृष्णा ने। तो यही तो हमारा अगला प्रश्न था,
हु हैज प्रीच अबाउट ड्यूटीज विदाउट एक्सपेक्टेशन, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, भागवत गीता में किसने कहा? लॉर्ड कृष्णा ने। चलिए दूसरा प्रश्न भी हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन हिज कॉमेंट्री ऑन द गीता एक्सप्लेन, ठीक है, गीता को उन्होंने जब एक्सप्लेन किया, जेल में थे, इट इज आवर ड्यूटी टू एक्ट बट नॉट टू एक्सपेक्ट रिवार्ड देयर ऑफ, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट्स कॉज बॉन्डेज, एक्शन शुड देयरफॉर बी परफॉर्म विदाउट सीकिंग द फूड फ्रूट, ठीक है, कैसे परफॉर्म करना चाहिए? विदाउट सीकिंग द फ्रूट, इसका सीधा सा बिना फल की इच्छा किए बिना आपको ये कार्य करना है, ये समझिए आप, ठीक है, सीधा सा। अब आप यहाँ पहुंच गए, हमारा एक प्रश्न यहाँ पे इस तरह से था ना, कैसे? ये रहा, हाउ अकॉर्डिंग टू तिलक शुड बी परफॉर्म आवर ड्यूटी, यानी तिलक के अनुसार हमें अपनी ड्यूटी कैसी करनी चाहिए? तो परफॉर्म विदाउट सीकिंग द फ्रूट, बिना फल की इच्छा किए बिना। इसका आंसर भी आपको यहाँ मिल गया। नेक्स्ट पढ़ो, बट इट शुड नॉट बी फॉरसेकन द फॉर्मर लीड टू स्लेवेशन एंड द लेटर टू सिन, एक्शन मस्ट बी परफॉर्म एज ए ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, ठीक है। पहला पैराग्राफ हमारा खत्म हो गया है, इसमें और कोई प्रश्न हमारे पास नहीं है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। दिस फिलॉसफी ऑफ द कर्म योगा वाज परसूड फर्दर व्हेन नीति शास्त्र वर रिटन इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। देखिए प्रश्न आया है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौन सा है? ये रहा। हु हैज रिटन अर्थशास्त्र, आंसर आ गया कौटिल्य। चलिए ये भी हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया है, मिल गया। आगे आप आ जाओ। एक चीज और मैं आपसे कहना भूल गया, ये जो टर्म आया था यहाँ पे, द फॉर्मर लीड टू स्लेवेशन एंड द लेटर टू सिन, देखिए लेटर आ गया, ये किसका वर्ड हमने ढूंढ रहे थे? फॉर्मर का। फॉर्मर का अपोजिट क्या हो गया? लेटर हो गया। अब ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आगे पढ़ो। अब non-performance of duties was made punishable under law. Kautilya campaigned the cause of civilized society and specifically laid stress on the concept of neighborhood. देखिए neighborhood के बारे में कुछ पूछा है, हम एक बार प्रश्न पढ़ ले, कहाँ आ रहा है? ये रहा। How according to Kautilya should one behave with his neighbor, यानी अपने नेबर के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ दे दिया फॉर इंटेंस, देखिए एक और वर्ड आ गया, जैसे उदाहरण के लिए, तो ये इंटेंस का मतलब उदाहरण, और यहाँ एग्जाम्पल हमें दिया हुआ था, तो इसका जो सिमिलर वर्ड है ये भी हमारे पास मिल गया, यानी क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हो गया। थोड़ी सी वोकैबुलरी का ज्ञान होना जरूरी। वन ऑफ द ड्यूटी फॉर विच ही मेड लॉ वाज नो वन शैल इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ ए नेबर विदाउट ड्यू कॉज। पहला, देखिए बिना किसी कारण के हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अपने पड़ोसी के काम में, एक तो ये हो गया। हाउ वेयर एवरीवन हैज द ड्यूटी टू रन टू हेल्प ऑफ ए नेबर इन डिस्ट्रेस, तो हमें जो है डिस्ट्रेस में अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। दो बातें आ गई, बस यही इसका आंसर है। मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको टेंस में लिखना। आप चाहे तो ये जो लाइन लिखी है इनको ऐसे कैसे उतार दोगे तो कुछ तो नंबर आपको वैसे भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास दो प्रश्न बचे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्या है? राइट डाउन द फंडामेंटल राइट्स मेंशन हियर, और दूसरा ह्यूमन टेंडेंसी का बचा है, जो ऑथर जो है आलोचना कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आवर कंट्री अचीव फ्रीडम आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लेवरी, देयरफॉर द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट इज प्रॉपर टू ग्रांट certain fundamental rights, आगे लाइन, for the citizen of India so that they might experience a scene of freedom. Some of the main rights given to the peoples are, अब ये रहे आपके राइट्स, कौन कौन सा? the right to equality, to freedom, to life and individual freedom, to religious freedom, to culture and educational freedom। तो ये अगला आपका आंसर ये हो गया, कौन से? क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट एक और बचा क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है? विच ह्यूमन टेंडेंसी टू आवर सिटीजन डज द ऑथर क्रिटिसाइज, यानी ऑथर जो है क्या कर रहा है? आलोचना कर रहा है मानव की कौन सी प्रवृत्ति का। चलिए इसको भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बचा है वो लास्ट पैराग्राफ है।
इट इज ह्यूमन नेचर टू डिजायर राइट्स फर्स्ट। देखिए ह्यूमन की जो प्रवृत्ति कैसी है, राइट फर्स्ट यानी अधिकार पहले चाहता है, एंड देन सो थिंक ऑफ ड्यूटीज यानी कर्तव्य बाद में। तो इसकी जो है ये आलोचना कर रहा है, कौन सा, राइट्स फर्स्ट एंड ड्यूटीज लेटर। ये इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दैट इज टू से एवरी इंडिविजुअल वांट्स ओनली राइट्स नॉट द फुलफिलमेंट ऑफ हिज हर ड्यूटीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया कि किसकी आलोचना कर रहा है, कि राइट्स फर्स्ट, राइट्स यानी होता है अधिकार पहले, एंड देन ड्यूटीज और बाद में ड्यूटीज। इसके आंसर मैं बना के आपको अभी बता दूंगा। अब ग्रामेटिकली तो कैसे लिखना है वो तो एक अलग तरीका है, उसके लिए मैंने वीडियो पहले भी आपको बताया था। आप समझ गए कि पैराग्राफ सॉल्व कैसे। देखिए इतने बड़े पैराग्राफ को हमने सॉल्व कर दिया बिना हिंदी का अर्थ समझे हुए, ठीक है। अब आपके आंसर देखिए ये रहे, ये यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 4 का आंसर है, ये 5 का है, ये 6 का है और ये 7 का है। ये 4 प्रश्न ऐसे थे जो बड़े थे, बाकी 5 प्रश्न तो आप वैसे भी कर सकते थे, 5 नंबर तो आप वैसे भी ला सकते थे। यही पैराग्राफ था, इसके आंसर मैंने यहाँ लिख दिया, आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाओ ताकि पैराग्राफ का जो डर है वो दूर हो जाए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।